खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई, हर आंख अश्कबार। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद लुक्मे अजल बन गए, 11 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में शादी वाले घर में लीकेज से धमाका। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के मुताबिक धमाके में 4 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को मलबे से निकाल लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर, न्यूरो डिपार्टमेंट में इनका इलाज जारी है। CDA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाका गैस लीकेज का बायस हुआ। सर्दियों में ऐसे वाकयात होते हैं। इस्लामाबाद के G72 सेक्टर में गैस लीकेज और घर की छत गिरने का वाकया। शहबाज शरीफ ने हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस कर दिया। मरहूमीन की मगफरत की दुआ की, अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म ने जख्मियों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी और सेक्रेटरी दाखिला सेहत व काम को अलर्ट रहने, तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। विभागी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अफसोस का इजहार किया। जहां बक अफराद के लवाकिन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हुआ। रिकग्नाइज टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा है। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी वीडियोस, फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया एंड दे सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत करें तो यू कैन सी दैट ये वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला। बलोच यकजहती कमेटी मुस्तला अलहदगी पसंद तंजीम फितना हिंदुस्तान के लिए बज़ाहिर सॉफ्ट फेस और प्रॉक्सी का काम कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक BYC भर्ती, बयानिया साजी और माशरती सतह पर रसाई में भरपूर किरदार अदा कर रही है। नौजवानों बशमूल नाबालिगों को दहशतगर्दी की सरगर्मियों की जानिब धकेलती है। गुज़िश्ता दिनों तुरबत में साजिद अहमद समेत मुतादिद सहूलतकारों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिन्होंने इतराफ किया कि वो BYC और दहशतगर्द नेटवर्क्स के साथ राबते में थे। नौजवानों को खानदानी नुकसान और महरूमी के जज्बात के जरिए भर्ती किया जाता है। BYC के एहतजाजी मुजाहरे और सड़कें बंद करने के प्रोग्राम भी इसका हिस्सा है। Timely initiative of holding this extraordinary meeting of the Council of Foreign Ministers to deliberate upon the risks arising from Israel's illegal action of recognition of so-called Somaliland as an independent state. Excellencies, I would also like to thank the Kingdom of Saudi Arabia under the sagacious leadership of the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, His Royal Highness Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, and His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, the Minister of Foreign Affairs, for their continued support to the OIC and its endeavors for resolving the challenges facing the Ummah. जद्दा में OIC इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाइयों की मजम्मत कर दी। इसहाक डार ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा के सोमालीलैंड के दौरे को तशवीशनाक करार दिया। बोले कि ये इक़दाम बैन अक़वामी क़वानीन और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामियत और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। सोमालिया की तरक्की को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हसन इब्राहिम के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की और पाकिस्तान की जानिब से सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इरादा किया। मुलाकात में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए OIC की काविशें तेज़ करने, कश्मीर कॉज के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के लिए जोर दिया।
लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नए अस्पताल की जदीद तकमील और इफ्तिताह के अहकामात जारी कर दिए। मरियम नवाज ने हिदायत दी कि लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जिनाह कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स इसी माह खोल दिए जाएंगे। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में मरीजों के लिए वेटिंग एरिया, मसाजिद, सराय और डॉक्टर्स की रिहाइशगाहें मुकम्मल की जा रही हैं, जबकि 219 असामियों के लिए भर्तियां और इंटरव्यूज भी जारी। कराची में पीटीआई के बाग जिन्ना में जलसे का मामला, तैयारियां ताहाल न शुरू हो सकी। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के जरिए जलसे की इजाजत दे दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाज़ेह किया कि जलसा गाह छोड़कर किसी भी सड़क पर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई को वार्निंग दी कि कानून की खिलाफ वर्जी और हुकूमती रिट को चैलेंज किया तो एक्शन होगा। जरूरत पड़ने पर इजाजतनामा भी मनसूख किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था और ये मेरे और मेरी टीम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हैदराबाद से कराची वापसी के दौरान पेश आने वाले मुश्किलाती सफ़र का तफसील से जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जानबूझकर वीरान और खला वाले रास्तों में धकेला गया, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लग गए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि बावजूद तमाम रुकावटों और मुश्किलात के वो कराची पहुंच गए, जलसे के इनेकाद के लिए तैयार हैं। जो आपने टोपी अजरक बनाई थी एयरपोर्ट पे, क्या वो टोपी ड्रामा था? हाँ, वो टोपी ड्रामा ही था कि जिस अंदाज से जलसा करना हमारा हक था, जलसे के लिए दरख्वास्त दी और उसके बाद दरख्वास्त 2 रोज़ पहले ऐलान कर दिया कि टीवी में कि हाँ जलसा कर लें। एनओसी कल शाम 5 बजे तक नहीं दी थी। आज चैलेंज है आपके लिए, वर्कर्स पहुँचे, ओहदेदार पहुँचे, अवाम पहुँचे, चूँकि कप्तान का मैं पैगाम लेकर उसका एक टाइगर इधर आया हुआ है, उसका एक खिलाड़ी सुहेल आफरीदी आया हुआ है। इंशाल्लाह आज शाम मज़ार कायद पर जलसा होगा, ज़रूर होगा, सब ने पहुँचना है इंशाल्लाह। कराची में आज जलसा लाजमी तौर पर मज़ार कायद के सामने होगा। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का ऐलान। उन्होंने कहा कि बाग जिन्ना में जलसे की इजाजत के बावजूद कारकुनान को भगाया गया, वेंडर पर हमले किए गए, पुलिस की शदीद कार्रवाई की गई। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जमहूरी सोच अब खत्म हो गई, जलसे के लिए अवाम को कोई रोक नहीं सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत पीटीआई की क़यादत भी इस मौके पर मौजूद थी। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे सिंध के दौरान उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी दी और आईनी तकाज़ों के मुताबिक एहतराम दिया। पीटीआई इंतजामिया मुसलसल हुकूमत सिंध के साथ राबते में रही। शहजेर इनाम इमन ने कहा कि पीटीआई को जलसे की इजाजत पहले दिन ही दे दी गई थी और ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका। सिंध हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फकत मुख्तस करदा रास्ते इस्तेमाल किए जाएं और कारकुनान कानून हाथ में ना लें। टारगेट को पूरा करने के लिए अपने पार्टी के दोस्तों के साथ, साथियों के साथ हम काम करेंगे। जो मेरे दोस्त ताजिर यहाँ पर आए हैं, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, क्योंकि ये विरसा है तो शहर का, लेकिन इस विरसे से आपका कारोबार वाबस्ता है। नी मार्केट का इफ्तिताह करते हुए कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि 2026 पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक अमल दरामद का साल है। शहर में बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। 10 करोड़ रुपए से जोड़ा या बाजार के लिए काम किए जाएंगे और 8,500 सड़कों की मरम्मत के लिए 8.5 लाख स्क्वायर फीट सड़कें नए सिरे से मरम्मत होंगी। ले मार्केट की बहाली का काम भी 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा।
ایرانی فوج نے ملک میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں قومی مفادات کے دفاع کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے امن و امان اور عوامی سلامتی کو بیرونی مداخلت کے ذریعے خراب کیا جا رہا ہے۔ فوج کے مطابق 12 روزہ جنگ میں دشمن کے ہاتھ قوم کے بچوں کے خون سے رنگے ہیں۔ مسلح افواج سپریم کمانڈر ان چیف کی قیادت میں دشمن کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد مظاہرے بے قابو، پاکستانی شہری حالات بہتر ہونے تک ایرانی سفر سے گریز کریں۔ ایران کے صورتحال پر پاکستان کی جانب سے سفری ہدایت نامہ جاری۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط اور چوکسی اختیار کریں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہریوں کو غیر ضروری نقل و حمل سے گریز کرنے کی ہدایت۔ ہندو انتہا پسندوں کی دھمکی کے باوجود بنگلہ دیش کا بھارت کو سخت جواب۔ بنگلہ دیش نے نئی دہلی، کولکتہ میں اپنے 3 مشنز میں ویزا خدمات معطل کر دی۔ بھارتی پریمیئر لیگ کی نشریات پر بھی پابندی عائد۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے آئندہ ورلڈ کپ میں بھارت میں میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہرین کے مطابق مودی کے انتہا پسند ہندوتا نظریے اور بھارت کی ہمسایہ ممالک میں مداخلت نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ناہل مودی کی ناکام سفارتکاری اور حماقت میں بھارتی عوام کو امریکی ٹیرف کے باعث شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ امریکی وزیر تجارت نے بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کی ناکامی کے اصل وجہ مودی کی ہٹ دھرمی اور گھبراہٹ قرار دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دیا اور 500% تک بڑے ٹیرف کے نفاذ کے خدشات نے بھارتی معیشت کو مزید دباؤ میں ڈال دیا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، یکبستہ ہواؤں نے موسم شدید سخت کر دیا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ اندماج سے نیچے گر گیا۔ لیہ میں -14، اسکردو میں -13 ڈگری ریکارڈ کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 0، لاہور 3، کراچی 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم نے خبردار کیا کہ پنجاب میں 16 جنوری تک سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔